सर कनाडा में ये प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स क्या होता है? तो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर यानी पीएएल एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है कनाडा में। ये आपकी एक डीएलआई में सीट कंफर्म करता है और इस डॉक्यूमेंट को आपको स्टडी परमिट एप्लीकेशन के साथ लगाना होता है, विच इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। और सर ये पीएल लेटर स्टूडेंट्स को मिलता कैसे है? तो पीएल लेटर लेने के लिए स्टूडेंट्स का जो प्रोसेस होता है वो रेगुलर ही रहता है। जैसे आपको एक कॉलेज में अप्लाई करके, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके, यूनिवर्सिटी से आपको पहले मिलता है एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलने के बाद आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपनी सीट कंफर्म करनी होती है, जिसके लिए जनरली एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करना होता है। ये डिपॉजिट जब आप पे कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या जो भी इंस्टीट्यूशन में हम जा रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्लाई करके आपके बिहाफ पे ये पीएल लेटर मंगवाता है और फिर ये लेटर आपको दिया जाता है ताकि आप इसको अपने स्टडी परमिट एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर पाए। कनाडा में ये पीएल लेटर के लिए कोई एक्सेप्शन भी है या हर स्टूडेंट को चाहिए? तो पीएल लेटर्स के लिए कुछ एक्सेप्शन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अनाउंस किए हैं। जो पहला एक्सेप्शन है वो मिलता है अगर आप कनाडा में शॉर्ट टर्म प्रोग्राम 6 मंथ से उससे लेस ड्यूरेशन का अगर कोई प्रोग्राम आप पढ़ने जा रहे हैं तो उस केस में आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की जरूरत नहीं है। सेकंड जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर आप स्कूल में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो प्री प्राइमरी स्कूल हो या सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल हो, अगर आप आपको ग्रेड 12 में पढ़ने के लिए कनाडा जा रहे हैं तो आपको पीएल लेटर यानी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा एक्सेप्शन है अगर आप क्वेबेक में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेबेक में पहले से ही एक सीएक्यू करके सिस्टम है जो कि सिमिलर पर्पसेस सॉल्व करता है, तो वहां पे भी आपको पीएल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चौथा एक्सेप्शन है अगर आप कनाडा में सेकंड प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं, सेम डीएलआई में जिस कॉलेज में आपने फर्स्ट प्रोग्राम पढ़ा है, सेम डीएलआई में आप सेम लेवल पे एक और प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं, तो सेकंड प्रोग्राम पढ़ने के लिए जब आप स्टडी परमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पीएल नहीं चाहिए। तो इसका हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पढ़ने गए कनाडा में 1 ईयर का, सेकंड प्रोग्राम आपने एक और लिया कनाडा में 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सेम लेवल का और सेम डीएलआई, मतलब सेम कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम पढ़ने के लिए आप स्टडी परमिट एक्सटेंशन फाइल करते हैं तो उसमें आपको पीएल के लिए एक्सेप्शन है, आपको फिर पीएल नहीं चाहिए होगा। तो जो ये कनाडा ने नया प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर यानी पीएल का जो सिस्टम स्टार्ट किया है, इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि इससे जो स्कैम्स हो रहे थे, जो एक फेक ऑफर लेटर्स का जो स्कैम हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सारे ऑफर लेटर्स और सारी स्टडी परमिट एप्लीकेशन पीएल लेटर के साथ में सबमिट होंगी, विच मीन्स कि वो सारी जेन्युइन होंगी। अगर आपके पास पीएल नहीं है, विच मीन्स आपकी एप्लीकेशन जेन्युइन नहीं है, अनलेस कि आपको एक्सेप्शन मिला हो। इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो ये है कि जो एक स्टडी परमिट की कैप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अनाउंस की थी, वो कैप को मॉनिटर करने के लिए पीएल की जो इशूइंग नंबर्स हैं उससे इजीली कैप मॉनिटर हो जाएगी और प्रोविंशियल टारगेट्स जो हैं वो एक्सीड नहीं। तो इन दोनों की वजह से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों को भी पीएल लेटर्स के बहुत बेनिफिट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अब कनाडा का इस टाइप का आपको वीजा रिलेटेड कंटेंट या एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट आपको पसंद है, तो प्लीज हमारा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।